हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि ब्रेकिंग न्यूज भी है और कहीं ना कहीं हम फैंस के लिए, खास करके स्पाइडरमैन के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी राहत भी, जो कि डेफिनेटली आपको टाइटल पढ़कर पता चल गया होगा कि मैं असल में स्पाइडरमैन के जो सोनी के बनाए गए यूनिवर्स है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि अब ऑफिशियली आप कह सकते हो कि रैप वालों की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डेड हो चुका है। लेकिन अब इसके पीछे सोनी वालों की क्या प्रिपेरेशन है और वो लोग क्या सच में जो अपडेट दे रहे हैं वो सही है या गलत, चलिए उन सारी की सारी डिटेल्स पर बात करते हैं। जिससे पहले मेरी छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट जो कि है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, तो ये बात तो आप सभी को पता है कि भाई सोनी पिक्चर्स वालों की तरफ से स्पाइडरमैन के स्पिन ऑफ के नाम का यूनिवर्स जो उन लोगों ने बनाया था, ना तो उसका स्पंक नाम का टाइटल अच्छा था और ना ही उनका बनाया गया पूरा का पूरा ये स्पिन ऑफ वाले कैरेक्टर का, भाई क्या ही कहूँ। जिस पर सोनी वालों की पकड़, अगर मैं ईमानदारी से इनसाइड रिपोर्ट्स के हिसाब से जो मुझे बताई गई थी उस हिसाब से कहूँ तो भाई बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। क्योंकि नो डाउट यहाँ पर मैडम वेब के साथ साथ सोनी के स्पाइडरमैन के यूनिवर्स की जो मल्टीवर्स की शुरुआत की जा रही थी, वो सच में भाई आप खुद ही अंदाजा लगा लो कि कितनी ज्यादा अच्छी थी। कि उस फिल्म में हम छोटे पीटर पार्कर को देखते, जिसे मारने के लिए वो जो कैरेक्टर था विलन, जो मैं नाम भूल चुका हूँ, हाँ उसे ही रखा गया था, जिसका हाथ पीटर पार्कर के पेरेंट्स को भी मारने में था। जो सारी ही चीजें आगे जाकर सोनी वालों के अकॉर्डिंग एंड्रू गारफील्ड के यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाती। लेकिन खैर, एंड्रू गारफील्ड की वो डील नो वे होम के बाद जो सोनी वाले उम्मीद लगा करके बैठे थे कि हो जाएगी, वो नहीं हो पाई। लेकिन टॉबी मैगवायर वाला फ्यूचर आप कह सकते हो कि केविन फाइगी के हाथ में बिल्कुल सेफ है, जिस पर वो कैमियो के नाम पर ही अच्छी से अच्छी चीजें दिखा करके फैंस को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। और हाँ, एंड्रू गारफील्ड भी हमें एमसीयू के यूनिवर्स में खुद के स्पाइडरमैन के कैरेक्टर के साथ नजर आएगा। और इसके अलावा बाकी सारी ही फिल्मों में जो कई सारे चेंजेस हुए हैं, उसका मेजर, अगर वो कहते हैं ना कि दोष अगर किस पर डाला जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ एमसीयू के डिसीजन है। जो लोग नहीं चाहते थे कि सोनी वाले अपने इस अलग से डायरेक्शन के साथ, जिन्हें नो वे होम के बाद छोड़ा गया था, वो आगे बढ़े। क्योंकि उनकी तरफ से कहानी की प्रिपरेशन नो वे होम के बाद से ही शुरू कर दी गई थी, या फिर कहूँ उसके पहले से। जिनके दिमाग में यह आइडिया चल रहा था कि वो लोग टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को लेकर के खुद के सोनी के यूनिवर्स में क्या करेंगे। लेकिन फिर टॉम हॉलैंड का रोना धोना और स्पाइडरमैन 3 के ना बनने की जो अपडेट निकल कर आई थी, उसने कहीं ना कहीं फैंस का दिल तोड़ दिया था। जिसके बाद जाकर के सोनी वालों को भी 1 बिलियन वाले नंबर दिमाग में ऐसे घूमने लगे कि उन्हें इस बात की रियलाइज हो गई कि वो लोग 2 हीरो को तो पहले ही खो चुके हैं, खुद की अकड़ के चलते तीसरे को वो लोग खोना नहीं चाहते। और खास करके एमसीयू का अगर प्यार यानी कि कृपा उन पर बनी रहेगी तो वो लोग अच्छे से अच्छे बॉक्स ऑफिस बिलियन वाले नंबर ऐसे ही देखते रहेंगे। लेकिन फिर भी डील के चलते जो मार्वल वालों की, मार्वल कॉमिक बुक की बात कर रहा हूँ, सोनी वाले से हुई है, उनकी डील में उन्हें किसी न किसी हाल में, आई थिंक 2-3 साल के अंदर एक स्पाइडरमैन की मूवी बनानी है, जिसका जुगाड़ उन्हें लगा कि वो लोग स्पिन ऑफ के नाम पर बना करके लोगों को दे देंगे और लोग बस फिल्म स्पाइडरमैन के ही नाम पर क्लिक बिट के तौर पर थिएटर में जाकर के देख लेंगे। लेकिन फिर शुरुआत में जो चीजें वेनम से काफी ज्यादा अच्छी चलने लगी, तो वो फिर धीरे धीरे इतनी ज्यादा डीप हो गई कि अब सोनी वाले भीख मांगते हैं कि उनकी फिल्म थिएटर में जाकर के देखो। खास करके क्रेवन द हंटर जैसी उम्मीद से भरी हुई फिल्म, मुझे ऐसा लगता है कि एक चांस देने के हिसाब से थिएटर में जाकर देखनी चाहिए। लेकिन इसके पहले की जितनी भी फिल्में थी, वो सारी की सारी क्लिक बिट ही थी, जो कि सोनी वालों की, वो कहते हैं ना कि एडिटिंग का शिकार हो गई। जिसके बाद उनकी तरफ से अगली प्लानिंग फिर से स्पाइडरमैन के यूनिवर्स को अलग से बनाने का था। कि क्या हुआ, सारी चीजें जो केविन फैगी ने बैठ करके उन्हें समझाई, वो बिल्कुल ही गलत डायरेक्शन में जा रही है। इससे सुपर हीरोज के ओवरडोज वाले कंटेंट, जिस पर अब एमसीयू खुद चल रहा है, इस साल अपने कई सारे, वो कहते हैं ना कि ज्यादा कंटेंट निकाल करके, जिसके बाद की उनकी पूरी सिचुएशन 3 से 4 प्रोजेक्ट की, जो बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। लेकिन उससे हटकर सोनी वालों की ये जो सलाह दी गई थी, उस पर भी अब सोनी वालों ने भी पूरी तरीके से अमल करते हुए जो इसकी ऑफिशियल डेट की अनाउंसमेंट की है, उस हिसाब से तो क्रेवन द हंटर के बॉक्स ऑफिस, भाई खाली प्रेडिक्शन की ही बात करूँ तो 13 से 14 मिलियन ओपनिंग की बात की जा रही है, जो कि असल मायने में मैडम वेब से भी कम है। मैडम वेब ने आई थिंक 15 मिलियन के आसपास कुछ ओपनिंग वीकेंड जनरेट किए थे। यानी अब ये फिल्म पूरी तरीके से अच्छी पब्लिसिटी, जो कि वर्ड ऑफ माउथ निकल कर आएगी, उसी के भरोसे है, जिससे हो सकता है कि फिल्म थोड़े बहुत अच्छे नंबर्स बॉक्स ऑफिस पर जनरेट करने में कामयाब हो जाए, ठीक वेनम द लास्ट डांस की तरह। जिन सबसे हटकर अब आपका क्वेश्चन यही होगा कि अगर सोनी का ये स्पाइडरमैन का यूनिवर्स डेड हो गया है, तो फिर आगे की प्रिपरेशन सोनी वाले किस तरीके की कर रहे हैं। वेल, उनकी जो डील है उसके हिसाब से उनके पास प्रोजेक्ट फिलहाल तो स्पाइडरमैन 4 जो अनाउंस की गई है टॉम हॉलैंड की, वही एमसीयू के साथ मिला करके वो फिल्म तो है ही, जो कि उनकी मेन प्रायोरिटी भी रहेगी कि उस फिल्म के यूनिवर्स में वो लोग अच्छी से अच्छी चीजें दिखाते हुए जो अभी ट्रिलॉजी की उन लोगों ने डील की है, उसे डेफिनेटली कहानी के माध्यम से आगे बढ़ाए। क्योंकि उससे रिलेटेड भी खुद एमी पैस्कल ने ऑफिशियल अपडेट दिया है, जिसे मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा। फिलहाल तो टॉपिक पर रहे। तो इसके अलावा बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स का यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं तीसरे पार्ट पर आधा अटका और लटका भटका है, तो हाँ, उस पर भी सोनी वाले फोकस कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि उनके पास बहुत ही अमेजिंग सी आईपी है, वो भी काफी
काफी क्वालिटी कंटेंट के साथ। लेकिन इससे हटकर स्पाइडर नोआ जैसी सीरीज भी आपको पता होगा कि प्राइम वालों के लिए सोनी वाले बना रहे हैं, जिसके ओवर बजट से वो लोग थोड़े से खफा है। लेकिन खैर वो प्रोजेक्ट बनेगा, उसके बाद का फ्यूचर फिलहाल तो मुझे कंफर्म कर ये बताया गया है कि नहीं बनेगा। लेकिन खैर देखते हैं कि सोनी वाले प्राइम वालों के साथ अपनी वो डील आगे कंटिन्यू रखते भी है या नहीं, क्योंकि प्राइम वालों के साथ उनकी ये डील ठीक अनलिमिटेड स्पाइडरमैन के यूनिवर्स की स्पिन ऑफ वाली सीरीज देने की थी, जिसमें सिल्क नाम का प्रोजेक्ट था, कैंसिल हो गया। और ऐसा ही एक प्रोजेक्ट भूला भट्ट का एलमर्तो था, एलमर्तो शायद यही नाम होगा, जिन सब पर अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग होल्ड लगाया गया है। जी हाँ, अब सोनी वाले काफी आराम से बैठ करके फिलहाल तो 3-4 साल के लिए ये सोचेंगे कि वो लोग अपने इस यूनिवर्स को आगे किस तरीके से बढ़ाए। यानी यहाँ पर पूरी प्रिपरेशन सीक्रेट वॉर तक की गई है, जिसके बाद जाकर के उन्हें आश्वासन दिया गया है कि वो लोग अपने हिसाब से बिल्कुल काम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अब मल्टीवर्स की सागा में मुझे लगता है कि स्पाइडरमैन का कैरेक्टर पूरी तरीके से खुद को अलग जो कर चुका था वो रहा बिल्कुल परफेक्ट थी। बट अब इसमें मल्टीवर्स के एलिमेंट के साथ साथ जो ग्राउंड रियलिटी भी रखी जाएगी, उन सब में देखना बस यही इंटरेस्टिंग रहेगा कि पीटर इन सब का बैलेंस कैसे बनाता है। जिसमें अच्छा हुआ कि सोनी वालों ने ये ऑफिशियल अनाउंस कर कहीं ना कहीं फैंस को राहत दे दी है कि अब उनकी तरफ से चीप कंटेंट क्वालिटी बस फिल्म के नाम पर ऐसे ही निकल करके नहीं आएगी। यानी कि आप कह सकते हो कि अब सोनी वाले भी पूरी तरीके से एमसीयू के भरोसे बैठ गए हैं अपने स्पाइडरमैन के यूनिवर्स को लेकर के, जो अब नहीं चाहते कि स्पाइडरमैन की ब्रांड वैल्यू बाकी दूसरे स्पिन ऑफ के नाम पर पूरी तरीके से बेकार हो जाए, क्योंकि स्पाइडरमैन की लेगेसी है ही इतनी ज्यादा शानदार कि पूरी दुनिया में लोग उसके बहुत बड़े फैंस हैं, जिसे फिलहाल तो सोनी स्पिन ऑफ के नाम पर पूरी तरीके से बर्बाद करने की राह पर बढ़ चुका था। लेकिन खैर अब इस ऑफिशियल अपडेट में सोनी वाले की जो 3-4 साल की राहत है उस पर आपका क्या टेक बनता है वो आप मुझे कमेंट में लिख के बताना। बाकी इस अपडेट पर भी राय भाई कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, याद रहे। बाकी फिर क्या, मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.